हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 37। यहाँ पे अपना जो चैप्टर रहता है 11 इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ एंड नेम द सिंबल यूज्ड इन इट। जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है वो हो जाता है V इज इक्वल टू आई आर या V इज इक्वल टू आर आई। फिर है यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है, और I क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और R क्या है। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में अगर अपन देखते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि जो भी वोल्टेज होता है वो होता है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V प्रोपोर्शनल I। और जब हम कहीं पर भी प्रोपोर्शनलिटी इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तब ये हो जाता है आर आई या आई आर। ठीक है, तो आर यहाँ पे क्या है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेजिस्टेंस, लेकिन ये होता क्या है, कांस्टेंट होता है। फिर है राइट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन ए सर्किट, V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन नंबर 3, मैक ए सर्किट डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए, जो ओम्स लॉ है उसका हमें क्या बताना है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है। तो इसका मतलब है कि V प्रोपोर्शनल जो I है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम I इंक्रीज करेंगे तो V भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, या I को हम कम करेंगे तो ये भी क्या होगा, कम होगा। ये हमारा क्या होता है, ये इसका मीन्स होता है। तो देखिए, इसके लिए जो डायग्राम हमने बनाया है वो इस तरह से बनाया है। ये यहाँ पे एमीटर है और ये रेजिस्टेंट वायर है और यहाँ पे ये वोल्टेज लगा हुआ है, और फिर देखिए इस तरफ ये बैटरी। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बात बताऊंगी कि बैटरी और शेल में डिफरेंस क्या है। तो शेल होता है इस तरह से सिंगल, तो ये तो क्या हो गया, शेल हो गया। और जब दो या दो से अधिक सेल आपस में कनेक्ट होते हैं ऐसे, तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। ठीक है, ये बैटरी है, ये यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे रियोस्टेट लगाया गया है, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि हम रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है यहाँ पे हम अगर करंट इसके अंदर बढ़ाएंगे तो जो इसमें रीडिंग आती है वो भी क्या आती है, ज़्यादा आती है। और अगर इसको हम कम करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग आएगी वो भी क्या आएगी, कम आएगी। और इनके बीच में जो अब हम ग्राफ बनाएंगे वो क्या बनता है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो उस रीडिंग से हमें पता लग जाता है कि ओम्स लॉ क्या है, सत्य है, या कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखिए R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे ये जो रो है, देखिए इसको P मत समझ लेना, ये क्या है, रो है, और ये रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू, यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाता है आर ए अपॉन एल, इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे इसकी। देखिए, हमें रटना बिल्कुल नहीं है, हम इसी फॉर्मूले से हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला ये है, फिर इससे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी यूनिट यहाँ पे हम लिखेंगे। तो देखो, आर रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ये ए यहाँ पे एरिया है, ए यहाँ पे क्या है, एरिया, और एरिया का जो यूनिट होती है वो हम जानते हैं क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और एल क्या है, यहाँ पे लेंथ है, क्या है, लेंथ है, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, जब इसको सॉल्व किया जाता 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इंटू मीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट आ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उसका एरिया होता है उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे एल, यहाँ पे लेंथ है उस कंडक्टर की, और ए क्या है, उसका एरिया है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑर्डर आर ammeter and voltmeter connected in an electric circuit? तो ammeter is connected in series while voltmeter in parallel order. Name the device whose symbol is, तो ये किसका सिंबल है, सेल का सिंबल है। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था सेल और बैटरी का, कि जब इस तरह से एक शेल होता है वो शेल होता है, जब दो या दो से अधिक सेल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो बैटरी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट भी अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।